हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट पार्ट का 3 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं बात करता हूं चौथे क्वेश्चन की। वह क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री सेक अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मैंने आपको कहा था केवल 3 वैल्यू ज्ञात कीजिए साइन कॉस टेन की। बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन वाली जितनी भी वैल्यू होगी अगर आपको कोसेक के लिए पूछिए तो उनका साइन का क्या कर देना, उल्टा कर देना। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का सेक होता है। कॉस की जितनी भी वैल्यू है जिस जिस एंगल पर अगर आपको सेक की वैल्यू निकालनी है तो उसका उल्टा कर देना। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मैं cos 30 डिग्री की, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है यहाँ पर √3/2, जैसे बोल्ड में दिख रहा होगा आपको। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2। और मैंने कहा था cos का उल्टा sec होता है, यानी कि अगर आपको sec 30 की वैल्यू करनी है तो √3/2 को उल्टा कर देना, यानी कि 2/√3। ऐसे ही tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, cot होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था केवल 3 वैल्यू ज्ञात कीजिए, याद करें साइन कॉस टेन। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, जो चीज हमें पता होती है उस चीज की वैल्यू रख देते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री की बात करूं तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, बीच में प्लस का साइन है। अगर टेन 45 की बात करूं तो टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस कोसेक 60 डिग्री की। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, साइन का रेसिप्रोकल है, एक तरह से हम कह सकते हैं उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप क्या करें, साइन 60 में जाइए। साइन 60 की वैल्यू वहां क्या है, √3/2। और मैंने आपको कहा था साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है बच्चों। तो क्या करना, साइन 60 डिग्री की वैल्यू को उल्टा कर देना, यानी कि कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे सेक 30 डिग्री की। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। अगर आपको वैल्यू पता नहीं है, अगर आपको वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सेक 30 की वैल्यू डायरेक्ट लिखिए। यह उन बच्चों के लिए है जिसको वैल्यू पता नहीं है लेकिन 3 चीजों की वैल्यू पता है, साइन कॉस और टेन की, हर एक्यूट एंगल में, तो वह इस ट्रिक को यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करूं मैं सेक 30 डिग्री की, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 माइनस, ना प्लस है यहां पर, सॉरी, प्लस cot 45 डिग्री। तो cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। कैसे होती है, देखो tan 45 की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 है। ठीक, 1 है नहीं है। अगर हम cot 45 की वैल्यू करेंगे तो इसका उल्टा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 भी, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 1/1 का उल्टा करें तो 1 ही होता है। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमारा cot होता है, इसीलिए cot 45 की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 आई। इतना समझ में आया। देखिए अब हम क्या करते हैं, ठीक, देखिए जो रूट वाले नहीं है, जो आपको रूट वाले नहीं दिख रहे हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं, बाकी को हम जोड़ लेते हैं। देखिए 1/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। देखिए ना, 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, ऐसे ही यहां पर देखिए 1/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, प्लस बचा क्या हमारा 2/√3। इतना समझ में आया बच्चों। अब बात करता हूं मैं आगे की, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, तो 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा, 2√3 हो जाएगा बच्चों। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हुआ, √3 बचा, तो यहां क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 डिवाइड हुआ तो 1 बार वहां पर क्या बचा, 2 बचा, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे देखिए, क्या देखिए, देखिए
अगर हम इसका एलसीएम ले 2√3, ये मैंने आगे पीछे कर दिया, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक हो गया। तो देखिए 2 से 2 डिवाइड हुआ कितना, ठीक, ये आगे पीछे कर दिया था मैंने, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, उसको 2/√3 यहां पर लिख लेता हूं, प्लस 3/2 यहां पर लिख लेता हूं। बात एक ही है, आप आगे कीजिए पीछे कीजिए, जरा आसानी हो जाएगी सॉल्यूशन करने में। देखिए आप क्या है, यहां पर जब हम एलसीएम लिया, यहां पर तो अपॉन है, जब इसके नीचे वाले फैक्टर को देखिए, जब हम √3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, 2√3 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे √3 से 2√3 डिवाइड हुआ कितने बार, 2 बार, 2 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2√3, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 से 2 डिवाइड करेंगे √3 तो यहाँ कितना हो जाएगा 3√3, ठीक हो गया। इस 2√3 से ये 2√3 कट जाएगा, बचा क्या हमारा, देखिए बचा क्या हमारा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। आगे पीछे कर दिया है मैंने, जोड़ने पर संख्याओं में अगर आप आगे पीछे करेंगे यानी कि उनका सीक्वेंस चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना समझ में आया, यहां तक समझ में आया, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक हो गया। देखिए मैंने आपको बताया था, यदि किसी फैक्टर के अपॉन में, यानी कि अगर किसी फैक्टर के हर में रूट वाली वैल्यू आ रही है और यहां पर दो टर्म है, 3√3 एक अलग वैल्यू है और 4 अपने आप में एक अलग वैल्यू है, यानी कि अगर दो टर्म आ रही है तो हम इसका क्या करते हैं, प्रमेयकरण करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, हर वाली संख्या जो होती है, हर वाली संख्या में चिन्ह परिवर्तित, यानी कि बीच में इसका प्लस है तो इसको माइनस करके ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। मैंने क्या कहा, जब हर का प्रमेयकरण करते हैं तो इंटू का साइन आ जाता है और नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है, माइनस, बीच में जो प्लस का साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो मैं इसके आगे बढ़ता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी होगी आपको पढ़ने में, ठीक हो गया। इतना समझ में आया, यहां तक देखिए, ठीक। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का, ये देखिए ना दोनों सेम है, a माइनस बी, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ये भी a ये भी b, ठीक। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, हम a माइनस बी क्या होता है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। और नीचे देखिए एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये ऊपर वाला कैसे निकला, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला कैसा आया, इस हिसाब से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात करते हैं हम इसके आगे की ओर, ठीक है। इतना समझ में आया? तो देखिए हमारा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन क्या बचा है यहां पर, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ता हूं मैं आगे, वीडियो को पॉज करके ले लीजिए, ठीक। देखिए क्या होगा, जब हम a माइनस बी का, यहां पर देखिए फॉर्मूला होता है हमारा, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस ना प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या करेंगे, इस जो फॉर्मूला हमारा बना है उसको खोल देंगे, यहां पर a की जगह क्या है 3√3 है और b की जगह क्या है 4 है। तो देखिए a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या है हमारा 3√3 इंटू
बी की जगह क्या है हमारा 4। बहुत से बच्चे यहां पर -4 लिख देंगे। ध्यान रखें यहां पर बी की वैल्यू -4 नहीं है, बल्कि क्या है 4 है। यह तो क्या है फॉर्मूले का माइनस है। हाँ अगर ऐसे दिया होता, कैसे दिया होता देखिए 3√3 माइनस फिर -4 का होल स्क्वायर दिया होता, तब भी आप ऐसा कर सकते थे। यहां पर माइनस लिखते तब, ठीक है, चिन्हों का ध्यान रखिए, लेकिन ये डायरेक्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं मैं एक बार। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आया। अपॉन नीचे देखिए, नीचे क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9 होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 3 होता है, इंटू 3 होता है। अगर हम 9 इंटू 3 करें तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा बच्चों 16 होता है। ऐसे ही हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, बीच में क्या है इंटू है। अगर मैं 3 इसको देखिए 3√3 में 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9 होता है, √3 का हमारा स्क्वायर 3 होता है, 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा 27 प्लस 16 माइनस, देखिए संख्या से संख्या को, ठीक है, 2 इंटू 3 6 इंटू 4, अगर आप क्रॉस का इंटू का साइन लगाना चाहते हैं तो डॉट लगा दीजिए, इसका अर्थ भी क्या होता है इंटू ही होता है। देखिए पूर्ण संख्या से गुणा होती है, ठीक है, 2 इंटू 3 रूट वाली जो वैल्यू होती है ना वो रूट से ही गुणा होती है बच्चों। यहां पर क्या है 2 3 4 क्या अपने आप में पूर्ण संख्या है, तो क्या है 2 इंटू 2 की वैल्यू 2 ही होगी, ठीक है, समझे। 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, 2 तिया 6 चक्को 24, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 हो गया हमारा। √3 भी तो बचा है बच्चों, √3 भी हो जाएगा। अपॉन कितना 27 में से 16 घटाओ, कितना आएगा हमारा 11। ठीक हो गया, देखिए यहां तक समझ में आया, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, अब देखिए हमारा क्या है 27 प्लस 16 कितना होता है हमारा 43 होता है बच्चों, माइनस 24√3 अपॉन 11। देखिए 27 में से 16 जोड़िए, 6 7 13 के 3 हसीला को 1, जो बच्चे करते हैं 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 की 3 हसीला को 1, ठीक है, बचा कितना 1 बचा, 2 और 1 3 1 4, यानी कि 43 माइनस 24 अपॉन 11 आपका क्या है आंसर है बच्चों। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक हो गया।